Hello guys, this is जुलेखा इरफान सिद्दीकी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जुल सनशाइन। और आज का हमारा टॉपिक है द अनसीन गॉड। और मुझे ये बात बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है कि हम मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर आप देखोगे तो आपको अगर किसी चीज़ पर यकीन करना होगा तो आप जल्दी से यकीन नहीं कर पाते। आपको एविडेंस चाहिएगा, आपको प्रूफ चाहिएगा। और आप बिना मतलब देखे बिना आप जल्दी यकीन नहीं कर पाते। लेकिन एक खुदा है, ठीक है, देखा भी नहीं, सुना सुना है सिर्फ, और उसको एकदम उस पर एकदम पुख्ता यकीन है दिलो जान से। तो ये चीज़ बहुत खूबसूरत लगती है मुझे। और वैसे भी देखने जाओ तो रिसर्च भी हुई है कि जो लोग जिनको भी अपने मज़हब पर पुख्ता यकीन है, मतलब पुख्ता यकीन करते, मैं जनरली बात करूँगी कि कोई भी मज़हब में आप चाहे मानते हो, लेकिन अगर आपको आपके खुदा में पुख्ता यकीन है, आपको ब्लाइंड ट्रस्ट है उसके ऊपर, तो वहाँ पर जो खुदकुशी का जो रेशियो होता है वो आपको बहुत कम नज़र आएगा। क्यों? उसका रीज़न ये है कि फिर आप नहीं समझ रही है कि भाई इस दुनिया का करता धरता मैं हूँ, ठीक है, कि भाई मैं कुछ नहीं हूँ। आप एकदम सरेंडर कर दिया आपने कि भाई जो कुछ भी है वो मेरा कुछ नहीं है यहाँ पे, और जो कुछ भी है एक हस्ती है, और उसको आपने सब सरेंडर कर दिया है। आपके सारे प्रॉब्लम्स, आपका शायद आपको कोई प्रॉब्लम आया ज़िंदगी में या आप टूट गए हो, तो अभी आपने सब कुछ अपना सरेंडर कर दिया है कि भाई जो भी मेरी ख़राब कंडीशन है या जैसा भी मेरी सिचुएशन है, अभी खुदा आप अभी आप देखोगे, तो आपने सब कुछ उसको सरेंडर कर दिया है। तो ये बहुत खूबसूरत चीज़ है ज़िंदगी में। यकीन बहुत बड़ी चीज़ है ये। और जो लोग यकीन नहीं करते हैं उन पे उनकी ज़िंदगी आप देखोगे बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये देखा होगा आपने, जिनको खुदा पर यकीन का रेशियो जिनका ज़्यादा होता है ना, वो लोग जल्दी से प्रॉब्लम्स में बाहर आ जाते हैं। वो कभी ना डिप्रेशन देखेंगे, ना कभी एंजाइटी देखेंगे, ना वो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक वो डिमोटिवेट भी नहीं रह पाएंगे। आप देखना, आप कभी गौर करना, आपके इर्द गिर्द अगर कोई हो ज़्यादा स्पिरिचुअल या ज़्यादा यकीन रखता हो खुदा में, उनको आप हमेशा वाइब्रेटिंग देखोगे, वाइब्रेशन मोड में देखोगे। वो लोग हमेशा एनर्जी मोड में रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सब कुछ अपना एक सौंप के रखा है एक हस्ती को, कि भाई एक फोर्स है, आपको बिलीव है कि भाई एक फोर्स है, वो सब कुछ मेरा चला रही है, मेरा तो नहीं पूरी यूनिवर्स का चला रही है वो, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा व्यू पॉइंट देता है। और दूसरी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखती है, वो है रिस्क टेकर। अभी मेरे मेरे ओपिनियन के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रिस्क टेकर होते हैं ना, इनमें हाईएस्ट जो उनका जो रेशियो होता है बिलीव करने का खुदा को, वो बहुत हाई होता है। क्योंकि रिस्क टेकर जो होते हैं वो, अभी मान लो कि आपने कुछ कर रहे हो आप, ठीक है, और आप डर जाते हो कि भाई अभी ये तो मुझसे नहीं होगा, ठीक है, ये तो मेरे बस का नहीं है, या तो अगर मैंने छोड़ दिया तो क्या होगा, ठीक है, अभी एक डर होता है। लेकिन जो रिस्क टेकर होता है, ठीक है, उसको उसके खुदा पर, वो जिस भी खुदा को मान रहा है, उसको उस खुदा पर पूरा यकीन होता है कि भाई अभी ये संभाल लेगा, मेरा बैक स्ट्रांग है। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जाते हैं। अगर फेलियर देखेंगे भी ना कुछ टाइम के लिए, लेकिन वो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जाएंगे। और आप जो रिस्क ले रहे हो, ठीक है, आपका रिस्क अगर लेने का जो बिलीफ है वो ये है कि भाई मेरा खुदा बैठा है, ठीक है, मेरा खुदा बैठा। अभी ऐसे लोग कौन होते हैं? दो ही उनकी सूरत होगी। या तो वो लोग में बहुत समझ होगी, बहुत स्पिरिचुअल होंगे, या तो वो सरफिरे होंगे जिनको बहुत यकीन है खुदा पे। सरफिरे लोग ही रिस्क टेकिंग ले सकते हैं। अब सरफिरे लोग या तो बहुत समझदार लोग, ये दो ही सूरत होगी इस रिस्क टेकिंग की। और खुदा में यकीन बहुत बड़ी बात है। और दूसरी ये चीज़ है कि दूसरी चीज़ ये है कि खुदा ने अपनी जो क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, वो अपने इंसानों में भी उतारी है, ठीक है। आप देखोगे कुछ लोग बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर होते हैं, ठीक है, वो लोग हमेशा देने में यकीन रखते, ठीक है, चाहे खुद अंदर से लुटे हुए हो, लेकिन वो हमेशा देने में यकीन रखते, वो हमेशा दूसरों का रिस्क बनने की कोशिश करते। ऐसे लोग है दुनिया में, और वो खुदा की ही नेमतें होती है।
खुदा ने अपनी तो ये जो गिविंग नेचर होते हैं, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह की तरफ से। क्योंकि आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ने आपको देने वाला हाथ बनाया है, ठीक है। आप लेने वाला हाथ नहीं बन रहे हो, आपको अल्लाह ने गिविंग नेचर बनाया है, तो वो उसकी एक नेमत है। आप हाईलाइट हो उसकी नज़र में। अगर आप वैसे हो तो आप हाईलाइट हो रहे हो उसकी नज़र में कि भाई ये बंदा मेरी क्वालिटीज़ फॉलो कर रहा है। तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग मैं समझती हूँ गिविंग नेचर को। और दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर मान लो कि आप अगर कुछ दे रहे हो, ठीक है, तो ऐसा देने से तो कुछ कम नहीं हो जाता है। मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, देने से कुछ कम नहीं होता है। क्योंकि जब बंदा अकेला खड़ा होता है, खुद को पाल रहा होता है खुदा के सामने, तो वो एक बंदा खड़ा होता है खुदा के सामने। लेकिन जब बंदा दूसरों को भी पाल रहा होता है, तो अल्लाह उसको दूसरों का भी मुका निवाला उसको नवाजता है। तो मतलब जो रिस्क होता है वो अल्लाह सबका बटोर के देता है। ऐसा नहीं है, उसको उसको पता है कि भाई उसकी जो क्वालिटीज़ है, गिविंग नेचर, ठीक है, रिस्क प्रोवाइड करने की जो क्वालिटी है वो खुदा की है, वो इंसान में उतारी गई है। तो अगर वो चीज़ आप फॉलो कर रहे हो तो आप बहुत करीब हो अल्लाह के। और ऐसे लोग बहुत दुनिया में आगे जाते हैं। और वो लोग फिर ऐसा होता है कि फिर जब आप खुदा के लिए जैसे कि कुछ छोड़ते हो ना, जैसे पाना तो अलग चीज़ है, खुदा के लिए कुछ छोड़ते भी हो, अगर आप जैसे मानो कोई भी चीज़ आपने छोड़ दी, तो आप ऐसे अल्लाह आपको ऐसी जगह से नवाजेगा, आप एक बार छोड़ के तो देखो। आप अल्लाह के लिए अगर कुछ छोड़ते हो या कुछ अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हो, यानी कि रिस्क लिया आपने भाई कि भाई ये करके देखूं, ये नहीं हुआ, तो बहुत सी जगह पे होता है ना कि भाई अपॉर्चुनिटीज़ होती है, ठीक है, लेकिन खुद का जो उसूल होता है, खुद की जो डिग्निटीज़ होती है वो क्रॉस नहीं करते। खुद की जैसे मान लो कोई जगह पे अगर आपको झूठ बोलना भी पड़ रहा है, तो आप वो छोड़ते हो उस चीज़ को। कुछ अगर मिल रहा हो झूठ बोलने से और आपने छोड़ दिया वो चीज़ को, तो अल्लाह की नज़र में क्या हुआ, आपने अपने प्रिंसिपल्स फॉलो करने के लिए अल्लाह के लिए वो चीज़ छोड़ दी। एक तो वो अल्लाह आपको उसमें ऐसी जगह से नवाजेगा और आप कभी बेइज्जत नहीं होगे। जब भी आप अल्लाह के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो, ठीक है, या आप अपने खुदा जिसको भी आप फॉलो करते हो, जिसको भी आप मानते हो, आप जब उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो, वो आपको कभी बेइज्जत नहीं होने देता। आप अगर उसके लिए झूठ बोलना छोड़ते हो, अगर आप उसके लिए चीटिंग करना छोड़ते हो, अगर आप उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ते हो जो उसके करीब हो, तो फिर वो आपको कभी बेइज्जत नहीं होने देता। और ये सब चीज़ें इंसान को समझने की ज़रूरत है, डीपली एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि भाई ज़िंदगी में क्या है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये सब चीज़ें बहुत बहुत पीस देती है। इधर इधर तो देती ही हैं, इधर भी देंगी, इधर पीस होगी तभी इधर जाएगी, कॉमन होता है। तो उस तरीके से है। तो आप अपनी ज़िंदगी में देखो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, प्रिंसिपल्स फॉलो करो, अच्छी चीज़ें करो, गिविंग नेचर बनो। गिविंग नेचर वाले कभी लॉस में नहीं आते, कभी लॉस में नहीं मिलेंगे आपको। आप कैसी भी सिचुएशन होगी, कुछ भी होगा, टूट फूट के ऊपर भी हो जाओगे ना, फिर भी वो आपको ऐसे जोड़ देगा। क्यों? क्योंकि आप उसके प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हो, आप उसकी क्वालिटीज़ फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो। हमको कोशिश करनी चाहिए, बन तो नहीं सकते, लेकिन उसकी एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए उसके हाईलाइट में आने की। क्योंकि वो अनसीन गॉड, उसका पावर बहुत अलग है। और मेरा आज का टॉपिक यही था। और थैंक यू सो मच। और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करो और सब्सक्राइब करो अगर पसंद आए तो। टॉपिक्स थोड़े थोड़े अलग रहेंगे, बाकी वो जैसे नहीं होते, थोड़ा अलग रहेंगे। तो समझ आए तो प्लीज़ फॉलो करो। और आज के लिए इतना ही।